जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद सर। सर, बार बार टीजीटी का एग्ज़ाम का डेट बदल रहा है। आपको तो पढ़ाने का काफ़ी अनुभव है, हम सबसे सीनियर हैं आप। 35-40 साल लगभग आपको पढ़ाते हो गया। तो बच्चे बड़े निराशा के माहौल में हैं और निराशाजनक बात है भी। तो कैसे बच्चे अपने आप को मोटिवेट करें? तो आपका क्या सुझाव है कि बच्चे इंतजार बच्चों से हो नहीं रहा है, एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई थी वो ब्रेक हो गया, अब फिर कैसे अपने आप को चीज़ों को समेट करके फिर से तैयारी में बच्चे लग सकते हैं? सर, निराशा बट नेचुरल है, होता है, सबके साथ होता है। लेकिन इसी निराशा से हमें आशा को निकालना है। हमें अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ना है। और बीच बीच में थोड़ी सी जो रुकावटें आ जाती हैं, उससे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे हम। एग्ज़ाम मान लीजिए, पहले ये था कि एग्ज़ाम हमारा जो है मई में हो जाएगा, 14-15 मई को। फिर 18-19 को जून को पीजीटी हो जाएगा। तो अब वो चला गया एग्ज़ाम। ये कहा जा रहा है कि पीजीटी का तो जून में ही होगा, और पीजीटी का जुलाई में कहा जा रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है, वो 15 अगस्त तक हो रहा है, तो बहुत चीज़ें चेंज नहीं हैं। बच्चों को समझना होगा कि ये केवल 2-2.5 महीने का और जो है ये देर से हो रहा है। तो जब वो इतना लंबा इंतजार कर लिए, फॉर्म भर के 2022-23 से फॉर्म भर के अभी तक जब इंतजार कर लिए, तो 2 महीना और इंतजार करें। वो मतलब पॉजिटिविटी बनाए रखें, ऑप्टिमिस्ट बने रहें हमेशा। और उसमें ब्रेक मत लगाएं, क्योंकि ब्रेक लगा देंगे तो फिर इनिशिएट करना, पढ़ाई को शुरू करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा मानना है कि निराशा तो रहेगी, लेकिन उसके साथ आशा की किरण कहीं न कहीं और आती ही है। आपको सर पता ही है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है। तो सुबह तो होगी ही और एग्ज़ाम भी होगा। कहीं ये पश्चाताप न रह जाए कि जो बीच में समय थोड़ा सा बढ़ा, हम निगेटिविटी हमारे अंदर आई, हमने पढ़ाई को ब्रेक कर दिया और हम अच्छा नहीं कर पाए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए पढ़ाई को लगातार आप जारी रखें। अगर आपको जैसे दिक्कत हो रही है, तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 2 महीने का समय है, तो 2 महीने के लिए भी क्रैश कोर्स जब ज्वाइन कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि टीचर आपको पढ़ाएगा, फोकस करेगा मेन मेन टॉपिक पर जहाँ से सवाल ज़्यादा आते हैं। और आपका भी मन लगा रहेगा, टीचर के साथ जुड़ेंगे तो टीचर मोटिवेट भी करेगा। तो मेरे समझ से इस समय जब ये 2 महीने का सर समय है, अगर आप बच्चे जो हैं ज्वाइन कर लेते हैं क्रैश कोर्स, तो काफ़ी हद तक उनकी निराशा दूर होगी। जी सर। सर, वो ज्वाइन कर लें, लेकिन बहुत सारे कोर्स तो बेचारे पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी क्या है, फाइनेंशियल स्थिति। अब बच्चा जैसे आईआईटी पीएमटी या एनडीए या उस टाइप का 20-22 साल में तैयारी करता तो ठीक है। अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, मई में एग्जाम था तो एग्जाम की वजह से 2-3 महीना उन्होंने ब्रेक ले लिया था। तो अब बच्चे फाइनेंशियल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे बच्चे फाइनेंशियल मैनेज करें, किस तरह टाइम टेबल सेट करें, उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना हो और साथ ही साथ एग्जाम पे भी फोकस रख सके सर? सर देखिए, जब बच्चे मुझसे जुड़े रहते हैं तो मैं तो कभी भी उनको, ये जब प्राइवेट जॉब करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मैं कभी छोड़ने के लिए उनको मना नहीं करता। मैंने कहा नहीं, आप एग्ज़ाम देते रहिए, जब तक आप 10 दिन पहले छोड़ दीजिएगा। तो 10 दिन पहले एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो जब भी पोस्टपोन होता तो 1 महीने 15-20 दिन पहले होता है। तो 10 दिन तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप छोड़ दीजिए। जहाँ तक पैसे की बात है, इकोनॉमिक कंडीशन की बात है, वो आपकी बात सर बिल्कुल सही है कि वो कितने कोर्स पढ़ गए, बार बार पढ़े। लेकिन क्रैश कोर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, टीचर्स एकेडमी में बात करेंगे तो वो फी वाला मैटर सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही मिनिमम फी पर वो टीचर्स एकेडमी आपको पढ़ा देगी। हो सकता है कि जिन बच्चों को बहुत दिक्कतें होंगी, उनको फ्री में भी पढ़ा सकती है। वो मेरा जो क्रैश कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें टीचर्स एकेडमी को सर पैसा नहीं कमाना है,
क्योंकि वो जब हमारी रेगुलर फीस होती है, आप तो जानते हैं कितनी कम होती है, 4,000, 4,500, 3,000, तो क्रैश कोर्स के लिए हम कितनी फी ले लेंगे? तो बिल्कुल नहीं के बराबर, या उनको बहुत दिक्कत होगी तो हम फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम उनसे जरूर कहेंगे कि अगर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो एक बार जुड़ करके मोटिवेट हो। पता नहीं फिर सर वैकेंसी कब आएगी, फिर अगला एग्जाम कब होगा, इसको कौन जानता जब इतने समय लग रहे हैं तो। जी सर। सुचित सर, आज आप आयोग गए, आप बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, तो इसके लिए आप आयोग गए, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। तो बच्चों को आप बताएंगे, काफी देर आप आयोग में रहे, तो क्या वहां से जवाब मिला टीजीटी एग्जाम को लेकर के? धन्यवाद सर। जैसा कि जान रहे हैं कि लगातार जो टीजीटी की परीक्षा, एक डेट 14 और 15 मई को आई सर, उसके बाद दूसरी डेट जुलाई में आई 21 और 22 जुलाई को। फिलहाल में टीजीटी कोई डेट नहीं है। लगातार हम लोग पढ़ाने जाते हैं। मेरा तो इन्फॉर्मेशन वाला जब विषय रहता है तो उसमें बहुत बच्चों का मैसेज आता है। एक तो बहुत सारे बच्चे जो जॉब छोड़ के पढ़ रहे थे, इसके साथ ही साथ लगातार 2-2.5 साल से कितना पढ़ा जाए। अब कोई ऑफिशियल डेट आ जाती तो पढ़ने में ही सर मन लगता है। इसी को देखते हुए मैं आयोग गया, जहाँ पर आज संयोग से सचिव से और उप सचिव से दोनों जो से मुलाकात हुई। लगभग आधे घंटे भर वो मीटिंग रही। उस मीटिंग में और भी मुद्दे थे, केवल टीजीटी पीजीटी का नहीं था। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो उत्तर की जारी हुआ है उसको संशोधन की बात को लेकर के, फिर टीजीटी पीजीटी को भी रखा गया, खासतौर टीजीटी की परीक्षा को लेकर के। तो सर उनकी बातों से जो निष्कर्ष निकला, मैंने कहा सर एक डेट दीजिए और जल्द से दीजिए कि परीक्षा कब कराई जाएगी। तो उन्होंने एक ही बात कही कि परीक्षा की डेट जो है केंद्र नए सिरे से तैयार किए जा रहे हैं और बहुत तेजी से केंद्र को लेकर काम हो रहा है। इसके साथ ही साथ जुलाई में आसार हैं होने के। मान लीजिए जुलाई में होता भी नहीं है तो 20 से 25 अगस्त के बीच में संभवतः ये 100% पेपर करा ले जाएंगे। तो जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, जुलाई में पेपर था आपको पता है, और जुलाई से अगस्त बहुत लंबा समय नहीं है। एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। जो 2-2.5 साल की मेहनत है, अगर इस समय मेन मौके पर अगर आप निराश हो गए तो 2.5 साल का पूरा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। सीटें सीमित हैं और कंपटीशन ज़्यादा है। तो इस उद्देश्य को देखते हुए एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया है आयोग से कि वह पेपर कराएगा। संभावना है कि केंद्र को सर्च किया जा रहा है और तेज़ी से काम हो रहा है। जुलाई में आपका अगर होता है और नहीं होता है तो 100% आपका अगस्त के 15 अगस्त के बाद चाहे जब करा लेगा। और यह ऑफिशियल डेट के लिए भी मैंने कहा था कि एक ऑफिशियल डेट निकाल दें ताकि बच्चे उस मन लगा के पढ़ें। तो उन्होंने कहा था कि 20 से 25, 15 से 20 दिन में करा लेंगे। हाँ, एक सूचना और है, पीजीटी की जो परीक्षा है, क्योंकि ये भी संशय हो गया है कि क्या पीजीटी की एग्जाम डेट भी आगे बढ़ेगी। साथियों, आपको याद होगा कि जब टीजीटी की डेट 14-15 मई से हटा करके 21 और 22 को आई थी तो पीजीटी की भी डेट में बदलाव हुआ था सर, लेकिन वो आगे जाने के बजाय वो पीछे हो गई थी। यानी कि पेपर पीजीटी के लिए बिल्कुल आयोग प्रतिबद्ध है। और एक चीज़ और बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 लाख बच्चे थे, 6 जिलों को बनाया गया था। इसमें 4 लाख बच्चे हैं तो 6 चौके 24 जिले, तो 24 जिलों में पेपर कराया जा सकता है और आयोग के लिए कठिन काम नहीं है। हाँ, टीजीटी में 9 लाख बच्चे हैं, जो नई नियमावली आई है केंद्र को लेके, उसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते रहिए, निराश मत होइए और बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। टीचर्स एकेडमी आपके लिए क्रैश कोर्स लाया है। क्रैश कोर्स इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आपने 2.5 साल का पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन, वो क्विक रिवीजन होता है कि आपकी मेमोरी फिर से वो पूरी हो जाए। यही वो नाम मात्र का फीस है जो कि आप एक मोबाइल रिचार्ज के बराबर है सर, क्योंकि आप जितना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उतने में आप एक पूरा क्रैक कोर्स कर लेंगे। आप बहुत जिसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है क्रैक कोर्स देने की भी, तो उसके लिए निःशुल्क भी सुविधा है। बाकी सर बताएंगे पूरी बातें। सर, बच्चों की स्थिति ये हो गई है, जैसे होता है ना कि हम लोग पानी पाने के लिए गड्ढा खोदते रहते हैं। जब पानी निकलने वाला होता है तब तक हम हिम्मत हार चुके होते हैं और फिर नई जगह गड्ढा खोदने लगते हैं। तो यही स्थिति हमें लगता है टीजीटी के बच्चों की हो गई है। तो सत्या सर, इससे बच्चे कैसे बचेंगे? सर, ऐसी परिस्थितियां तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी कई बार हुआ है। और कहा यही जाता है कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, टीचर बनना चाहते हैं या फिर किसी फील्ड में अगर आप हैं, तो पेशेंस होना सबसे बड़ी चीज़ होती है। धैर्य आपके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है आप धैर्य नहीं धारण करेंगे, जो नो डाउट आप गड़बड़ हो जाएंगे। 3 साल का लंबा टाइम बीत गया, बच्चे 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े। बहुत से बच्चे
कहीं प्राइवेट जॉब चले गए, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ नहीं थी, कहीं और लग गए। अब ये एक जो बुकाहट हुई थी एग्जाम होगा, तो उससे भी अब टीजीटी का फिर से पोस्टपोन कर दिया, कोई स्थायी डेट नहीं। नो डाउट दिक्कतें तो आएंगी सर, लेकिन जब दिक्कत आती है तो उसका जो समस्या आती है उसका समाधान साथ में ही आता है, अलग से समाधान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप प्रॉब्लम आ रही तो सिर्फ प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन भी है, और सोल्यूशन सिर्फ एक है, पेशेंस बना के रखे रहें। आप चिल्लाओगे, विरोध करोगे, नो डाउट भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है अपनी बातों को रखने का, लेकिन फिर भी उससे आप डिमोटिवेट होंगे। आप सरकार आपसे कहे कि हम बात कर रहे हैं। अब ऐसे सर हैं ये कई बार आयोग जा चुके हैं, इससे पहले कुछ दिन पहले गए, धरना प्रदर्शन हुआ तो गए थे, कई बार जा रहे हैं, लेकिन बस उनको वही सांत्वना दी जा रही है। आप प्रयास करिए, इससे एक मानसिक दबाव तो पड़ रहा है, नो डाउट मानसिक दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे, इसी तरह से रहेंगे, तो वो समस्या सबके साथ आती है। किसी एक जो आम आदमी होता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, जो रिक्शा चलाने वाला होता है, मिडिल क्लास का पर्सन होता है, सबके साथ समस्याएं आती हैं, लेकिन उसी के साथ सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे एग्जाम हो उसी के बाद एक आध महीने बाद LTGIC की वैकेंसी आ जाए, जो बातें चल रही हैं, या 2-3 महीने बाद TGT की नई वैकेंसी आ जाए, हो भी सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका धैर्य अगर रहा तो आपको एक साथ आगे 3-4 मौके मिल जाएंगे। तो धैर्य के साथ पढ़ाई करिए, सही डायरेक्शन में चलिए, और जैसा कि सर ने कहा क्रैश कोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी को बनाए रखेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। सर ने बताया कि 9 लाख बच्चे हैं और कंपटीशन के 1 अरब 42 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की, कंपटीशन बढ़ रहा है। और हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा की थी, पेपर का जो पैटर्न होगा दिन ब दिन टफ ही होगा, तो आप सेल्फ स्टडी भी साथ में करिए। आप 2 घंटे क्रैश कोर्स करके सोचेंगे, मुखाड़ लेंगे, तो चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे प्रयागराज में मैंने देखे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछिए तो क्वेश्चन का आंसर बताएं, किस बुक के किस पेज में भी बताते थे, इतना कंठस्थ है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, और धैर्य के साथ बनाए रखें, सब कुछ अच्छा ही होगा। समस्याएं पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी सर। सत्या सर, मुस्तफा सर, अगर इस परिस्थिति में मान लीजिए बच्चों को की जगह आप अपने आप को रखें, इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं? सर देखिए, पहले तो मुश्किल तो है ये, मुश्किल वाली बात ये भी है कि बच्चों ने इतने सालों से तैयारी करी, और कुछ छात्रों ने जैसे उनको पता था कि मई में परीक्षा होगी, तो उन्होंने प्राइवेट नौकरी भी अपनी छोड़ दी। अगर उनकी जगह मैं अपने आप को रखता तो मैं भी यही करता कि मेरे पास चांस ऐसा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आखिरी चांस है, भाई उनकी एज का भी फैक्टर है, कई मसले हो सकते हैं, उनके पारिवारिक मसले हो सकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मैं रखूं बच्चों के ऊपर तो मैं भी यही करता, मैं भी परेशान होता, टेंशन में आता। लेकिन अब मैं एज अ टीचर की तरह आप लोगों को ये बताऊंगा कि जैसे कि अक्सर हम लोग सर फिजिक्स में पढ़ते हैं संवेग, अगर भौतिक विज्ञान में देखें संवेग पढ़ते हैं, तो संवेग को अगर आप बना के रख रहे हैं, मोमेंटम बना के रख रहे हैं, तो आपको बल की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार आपका संवेग रुक गया, ये संवेग 0 हो गया, तब आप फिर से नई शुरुआत करेंगे, तो आपको बल देने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपका मोमेंटम बरकरार है, आपका मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट है, तो आप पढ़ाई इस तरह से करते रहिए। अगर एक बार जहां पे आपकी पढ़ाई छूटी, जहां पे आपका मोमेंटम खत्म हुआ, वहां से फिर से आपको बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, आगे फोर्स लगाने की पड़ेगी, इससे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद सर। वही हुआ कि बार बार गड्ढा ना खोदें, एक जगह जहां खोद रहे हैं पानी बस अब निकलने वाला है, तो निराशा के बादल को हटा करके कहे न संवेग 0 हो जाएगा, तो फिर आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। तो अभी जिस कंटिन्यूटी में चल रहे हैं, ज्यादा नहीं बहुत होगा तो क्या होगा यार, 10 दिन 5 दिन और आगे पीछे होगा। अब बहुत ऐसा नहीं है कि 26 में एग्जाम होगा, 27 में एग्जाम होगा, बहुत होगा। तो जैसा कि आज आयोग से पता चला कि 20-21 जुलाई 90% तो अभी भी संभावना है कि 20-21 जुलाई को जो 21-22 जुलाई जो आया है उसी पे होने की संभावना है। लेकिन सावन या कांवर यात्रा या शासन के तरफ से कुछ है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका क्या है 20 से 25 अगस्त तक मैक्सिमम, उसके पहले आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, जहां इतना दिन सही 1-2 महीना और सही, अब इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। तो इसको आप लगे रहिए। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। आप